अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लेकर के आते हैं फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और इसके साथ साथ मेक मनी ऑनलाइन और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें ताकि आप हमारे साथ साथ सीख सकें। और इससे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने एक बिज़नेस मॉडल बनाया था और उससे अच्छा खासी हमने अर्निंग की और आज के दौर में आप किस तरह उसको थोड़ा सा चेंज करके काम कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2017 की बात है कि हम लोगों ने एक डोमेन रजिस्टर किया surdp.net और उसमें हमने क्या किया, हमने एसईओ टूल्स जो थे वो दो तरह के होते थे। कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होते थे जैसे कि जीएसए वगैरह, और लोग जो थे वो चाहते थे कि इस तरह के टूल्स को जो है वो किसी सर्वर पे रन करके चला सकें और रिपोर्ट्स रन कर सकें। तो और भी बहुत सारे टूल्स होते थे। तो हमने क्या किया, हमने वो टूल्स बाय किए और एक रिमोट डेस्कटॉप लिया जिसकी कॉस्ट हमें पड़ती थी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $250 के करीब। तो $250 की इन्वेस्टमेंट की हमने और एक सर्वर लिया, थोड़ा सा हैवी सर्वर था, और उसके ऊपर हमने जो है वो सारे टूल्स जो कि सॉफ्टवेयर जो थे जो कि रिक्वायर्ड होते थे किसी मार्केटर को, वो हमने उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया। अब ये होता था कि कोई भी यूज़र आए, वो लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद वो क्लिक करेगा, वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और वो उसको अपने अकाउंट से चला सकता था। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके अंदर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक ब्राउज़र अपना कस्टम बनवाया और वो ब्राउज़र उसके ऊपर रख दिया जो कि हमारे सर्वर की आईपी से ही चलता था। उसको अगर कोई कॉपी करके कहीं और लेके जाना चाहे तो वो ब्राउज़र उसके लिए यूज़लेस हो जाता था। उसका मकसद ये था कि वो ब्राउज़र सिर्फ हमारे सिस्टम पे चल सके और कोई और उसको जो है वो आगे रीसेल ना कर सके। उस ब्राउज़र के अंदर हमने जो है वो बहुत सारे टूल सेटअप किए जिसके अंदर एचरेस, मॉज, मेजेस्टिक और इस तरह के बहुत सारे टूल्स थे जो हमने उसके ऊपर सेटअप कर दिए, जिनकी हमारी कॉस्ट तकरीबन कोई $2000 बनती थी। तो $2000 हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किए और तकरीबन कोई $250 का हमने सर्वर बाय किया और इसके बाद हमने $50-60 की जो है वो सॉफ्टवेयर्स बाय किए जो कि उसके ऊपर रिमोट डेस्कटॉप पे हमें चलाने होते थे। बाकी जीएसए वगैरह जो था वो यूज़र्स के पास अपना लाइसेंस होता था, वो रन कर सकते थे हमारे सर्वर के ऊपर। ये सर्विस हमने बनाई और ये सर्विस बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको $20, सिर्फ $20 के ऊपर और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप भी मिल रहा था यूज़र को, इसके अंदर कस्टम ब्राउज़र भी बना हुआ था, इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर भी थे और ये 24 आवर्स ऑन रहता था। तो यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी थी कि वो आएँ और अपना काम शुरू कर सकें और वो जो भी एसईओ की उनकी क्यूरीज हैं वो उसके ऊपर रन कर सकें। तो हमारे पास उस वक्त ये नई सर्विस थी, बहुत ज़्यादा मैसिव तादाद में यूज़र आ गए। इससे पहले रिमोट डेस्कटॉप मिलते थे जिनके ऊपर एसईओ के टूल्स होते थे, लेकिन वेब बेस्ड टूल्स नहीं होते थे और वेब बेस्ड टूल्स जो हम दे रहे थे उसकी कॉस्ट हमारी $2000 थी। तो यानी जो बंदा $20 हमें पे कर रहा है उसको $2000 के टूल्स मिल रहे हैं एसईओ के। इसके साथ साथ उसको जो है वो एक 24 घंटे ऑन मशीन मिल रही है रिमोट डेस्कटॉप, जो कि अगर खाली रिमोट डेस्कटॉप वो बाय करता तो उसको $10 का तो रिमोट डेस्कटॉप मिलता। तो $10 का उसको रिमोट डेस्कटॉप की वैल्यू मिल रही थी, $2000 के टूल मिल रहे थे और $50 तो हम पे कर रहे थे सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा बहुत सारे जो थे वो इलीगल सॉफ्टवेयर भी उस पर पड़े हुए थे, लेकिन ये था कि $50 को तो यानी कि कोई तकरीबन $2100 की उसको वैल्यू मिलती थी जिसके उसको देना होते थे $20। तो जब हमने ये चीज़ ब्लैक हैट फोरम्स के ऊपर और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मार्केट करना शुरू किए तो हमारे पास इसके ऊपर तकरीबन 1000 से ऊपर कस्टमर्स ने उस वक्त सब्सक्राइब किया और हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स आए। ऑलमोस्ट हमारा जो मंथली इनकम होती थी वो यानी कि शुरू के तो 2-3 महीने हमने इस पर इन्वेस्ट किया था, 2-3 महीने में हमारी जेब से पैसे जा रहे थे, यानी कि तकरीबन $5-6 हज़ार हमने इसके ऊपर लगाए थे। लेकिन वो $5-6 हज़ार लगाने के बाद जब ये सर्विस कॉमन हो गई तो हमारे पास बहुत मैसिव ऑडियंस आई और एक महीने में जब हम कॉस्ट निकालते थे तो वो तकरीबन $2300 के करीब हमारी कॉस्ट बनती थी और $20,000 के करीब हमारी इनकम होती थी। तो इस तरह करके जो है वो हमने एक बहुत छोटी सी चीज़ थी कि एक रिमोट डेस्कटॉप लिया और उसके ऊपर एसईओ टूल्स डाले, उसके ऊपर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डाले एसईओ के और उसको जो है वो लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद जो है वो उसके ऊपर लोग आए और उन्होंने उसको जो है वो बाय किया और बाय करके हमने उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो ये हमारी स्टोरी थी कि किस तरह हमने एक छोटी सी सर्विस बनाई और इसके थ्रू पैसे कमाए। अब यहाँ पे हमारी सर्विस तो हमारी जो स्टोरी है वो तो होती है ख़त्म। ये चीज़ मैंने आपको डिलीवर कर दी कि किस तरह मैंने ये काम किया। अब क्या आज की तारीख में आप ये काम कर सकते हैं? नहीं, आज की तारीख में आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि पहले उस वक्त वन क्लिक जो टूल्स होते थे, आज के ज़माने में वन क्लिक एसईओ टूल्स चलते हैं, उस वक्त ये टूल्स का सिस्टम जो था ये आया नहीं था। और ये वन क्लिक ईजाद करना वाला जो बंदा हूँ वो मैं ही हूँ। वन क्लिक सिस्टम इस पूरी दुनिया में जो सबसे पहले ईजाद किया वो मैंने किया। तो जब वन क्लिक सिस्टम नहीं था उस वक्त ये टूल जो थे ये हम कॉमन करके इस तरह एक कस्टम ब्राउज़र पे बना करके बेचा करते थे। अब आप क्या कर सकते हो, और ये स्टोरी बताने का मकसद क्या है कि मतलब इसमें कोई शो ऑफ नहीं है कि मैंने ये काम किया और ये उस ज़माने में मैंने इतने पैसे कमाए, शो ऑफ नहीं है। मकसद ये कि आज आप इसको थोड़ा-सा चेंज करके किस तरह इस सर्विस के ऊपर काम कर सकते हो। तो वो मेरा बताने का मकसद है। आज के दौर में जब हमने ये काम शुरू किया था उस वक्त मैंने बड़ी रिसर्च की, और एसईओ, आरडीपी या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस बनाने के लिए हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको हम वीपीएस कहते हैं। तो मुझे कोई भी जो यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल है ऐसा नहीं मिला जिससे मैं सर्विस बना सकूं। मुझे कोई भी कोर्स नहीं मिला जिसके ज़रिए से जो है वो मैं वीपीएस सर्विस बना करके बेच सकूं कस्टमर्स को। कोई भी, मैंने यूडेमी आज भी सर्च किया, उसके ऊपर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसके ज़रिए से मैं कस्टमर्स को रिमोट डेस्कटॉप सर्विस या वीपीएस की सर्विस बना करके बेच सकूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं लेकिन आप ये कर नहीं सकते, अगर आपकी नॉलेज नहीं है, अगर आपको जो है वो वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज नहीं है, अगर आपने कोई सिस्को या सीसीएनए वगैरह का कोर्स नहीं किए हुए, डिप्लोमाज नहीं किए हुए, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। आज के दौर में बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनको नेटवर्किंग नहीं आती, वो ये काम नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कोर्स बना रहा हूँ जिसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, और वो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। लेकिन क्योंकि हम YouTube पे ये वीडियोस शेयर नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये कि ये वीडियोस YouTube की टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफ वर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो कि कुछ मेथड्स को ब्रेक करके बनाई जाती हैं, और वो मेथड्स को ब्रेक करना यानी क्रैक करना YouTube के को जो है वो उसको अलाउ नहीं करता, तो उसकी वजह से चैनल उड़ सकता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसका एक कोर्स सेपरेट बना करके आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो आज के दौर में आप ये कर सकते हैं कि जो लोग भी अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उनको रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, क्योंकि अमेज़न का मैंने देखा है कि लोग जो है वो रिमोट डेस्कटॉप बाय कर रहे होते हैं यूके के और यूएसए के, क्योंकि उनको पेमेंट गेटवेज रन करना होते हैं। तो ये सर्विस अभी नई है और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लोग बाहर के लोगों से बाय करते हैं, कुछ लोकल प्रोवाइडर्स भी इसको प्रोवाइड करें, लेकिन इसके अंदर एक गैप है। इसके ऊपर काम किया जा सकता है और इसके ऊपर बहुत आसानी से जो है वो आप अभी अगर स्टार्ट करें, अगर आप आज से लॉन्च करें, कोई $200-250 $300 के अंदर की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि शायद इससे भी कम की है, क्योंकि जो मिनिमम अब सर्वर्स की कॉस्ट है वो $80-90 या स्टार्टिंग प्राइस जिसमें सेटअप फीस वगैरह शामिल होती है वो $150 है। तो $150 की इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर आप मशीन्स बनाएंगे, रिमोट डेस्कटॉप बनाएंगे। जैसे आपने $150 की इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपने 3 या 4 वर्चुअल मशीन्स बना ली, और हर वर्चुअल मशीन के ऊपर 50 या 100 कस्टमर्स आप होस्ट कर सकते हैं। अगर आप $5 में भी दें और 100 कस्टमर्स को होस्ट करें तो ये $500 बनते हैं, और एक मशीन के ऊपर। अगर आप 4 मशीन बनाते हैं तो 400 कस्टमर्स को आप होस्ट करेंगे, और 400 कस्टमर्स को होस्ट करने के आप जो है वो तकरीबन कोई $2000 जो है वो कमा रहे होंगे, और आपकी जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन बन रही होगी कोई $150-200, $250, $300 रख लें आप, तो इतनी कॉस्ट बन रही होगी आपकी, बाकी आपका प्रॉफिट होगा। इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर आपको कोई एडवर्टाइजिंग की बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप इसको जो है वो सिंपल जो आपकी फेसबुक मार्केटिंग है या फेसबुक के ग्रुप्स में आप एडवर्टाइज करके इसको बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एड्स रन नहीं करने, इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी जो है वो एसईओ नहीं करनी है। सिंपल लोग ग्रुप्स के अंदर इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, तो आप भी जो है वो ग्रुप्स के ऊपर ये चीज़ बेच सकते हैं और इसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो ये है वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने उस ज़माने में काम किया था। वो काम आज आप नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके उसी बिजनेस मॉडल को कन्वर्ट करके आज आप उसके थ्रू बहुत आसानी से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।